हत्था पैरां विच गिर सवेरे गिने आए दिल यीशु प्यारे आए आए तेरे दुख दे मारे आए आए तेरे दुख हत्था पैरां दे विच गिर आइए भी कर तू तौबा करेगी, तू तौबा करेगा, तू मेरे पास आ जाएगा तो मेरी प्यास जाती है। सब अपने सरों को झुकाएं और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आज खुदावंद के खादमों ने सलीबी कलमात की तलावत की। वो कलमात जो हमारे खुदावंद मसीह ने सलीब पर कहे। अभी जब पहला कलमा पादी साहब ने तलावत किया तो मैं पहले कलमे के लिए सोच रहा था कि इंसान की फितरत है, इंसान की नेचर में है कि जब किसी इंसान को दुख दिया जाए, उसको तकलीफ दी जाए, उसको मारा जाए, तो इंसानी फितरत है कि वो किसी को दुआ नहीं देता, वो क्या देता है जी? वो बद्दुआ देता है। वो इस हालत में इंसान किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता जब उसको दुख दिया जाए, उसको मारा जाए। किसी इंसान की बात कर रहा हूं, लेकिन मसीह हमारे लिए कितना बड़ा नमूना बना। जबकि उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उसके हाथों और पांव में कील ठोके जा रहे थे, और मुझे बड़ा खौफ आता है, मेरा दिल कांप जाता है जब मैं ये लफ्ज कहता हूं कि उसके मुंह पे थूक आ जाता है। एक दफ़ा मैं फिल्म एक देख रहा था, मुझे किसी ने कहा कि एक नई जीसस मूवी आई है, आपने वो देखी है? मैं जो पुरानी जीसस मूवी थी मैंने कई दफ़ा वो देखी थी, लेकिन वो मुझे कह रहा है एक नई आई है, ये बड़े सालों पुरानी बात है। तो मैंने कहा कौन सी नई आई है? उसने ना वो मुझे दिखाई, पैशन ऑफ क्राइस्ट। मैं वो मूवी सिर्फ 3 मिनट ही देख सका हूं। उस मूवी के अंदर क्या दिखाया जा रहा था, मैंने उसको बोला यार इसको बंद कर दो, मुझसे देखा नहीं जाता, बंद करो इसको। सलीब के ऊपर बड़ा खौफ आता है जब यह कहा जाता है उसके मुंह पे थूका जा रहा था, उसको कोड़े मारे जा रहे थे, और इस हालत में, इस तकलीफ में मेरा और आपका यीशु बाप से शफायत करता है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्या ये नहीं जानते जो कुछ ये कर रहे हैं मेरे साथ, ये जानते ही नहीं है। इस हालत में वो दुनिया को, वो कौमों को, वो लोगों को माफ कर रहा है। मसीही जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ा मजमून है माफी का। एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर कभी कभी हम अपने खानदान के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर
अपनी बड़ी इंसल्ट समझते हैं जब हमें किसी को माफ करना पड़े, अपनी बड़ी बेइज्जती समझते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फलां मेरे रिश्तेदार का, फलां मेरे भाई का, फलां मेरे अजीज का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको माफ किया ही नहीं जा सकता। मसीह ने यह हमें एक नमूना दिया है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मुझे पता है, अभी सुहेल इधर आया, ये बैठा हुआ है सुहेल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसकी गवाही सुन के। कलाम सुनने के बाद ये अपने भाई के घर गया। काफी देर से दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, नाराज थे एक दूसरे के साथ। पता नहीं क्या इसके दिल में आया। चर्च जो ही खत्म हुआ ये वापस गया और सीधा अपने भाई के पास जाकर उसको गले लगाया। और दोनों भाई, मैं सोच रहा था ये रोए होंगे, इन्होंने आंसू बहाए होंगे, इनका दिल कितना हल्का हो गया होगा, ये कितने ताजा से हो गए होंगे, कितने खुश हो गए होंगे। याद रखें, जो लोग माफ नहीं करते ना, वो एक बड़े दबाव के अंदर रहते हैं, वो बड़े प्रेशर के अंदर रहते हैं, उनकी जिंदगी में बड़ा दबाव हो जाता। कभी अपनी फैमिली में, कभी अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में ये कदम उठाकर देखें। हम कहते हैं कि कोई कदम उठाए, मेरी तो गलती नहीं थी, जिसकी गलती है उसको पहल करनी चाहिए। अगर आज आप इस कलाम पर, इस कलमे पर गौर करें तो मसीह की कोई गलती थी गलती। कलाम कहता उसमें कोई छल नहीं था, वो पाक था, वो खुदा का अक्स था, वो खुदा का बेटा था। पाकीज़गी बाप जैसी, अक्स बाप जैसा, इख्तियार बाप जैसा। लेकिन मसीह ने कदम उठाया, पहल की और माफ किया लोगों को। हम कहते हैं हमारा कसूर कोई नहीं है, हम क्यों पहल करें, हम क्यों माफ करें। याद रखें, मसीही ईमानदार की जिंदगी यहां से शुरू होती है और आप माफ करके दिखाएं, फिर इसका तजर्बा करें, आपका दिल कितना हल्का ताज़ा हो जाता है, कितना दबाव आपकी जिंदगी से जुदा हो जाता है। आप अपने आप को कितना नया नया सा महसूस करेंगे। और जब आप कदम उठाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। रिश्तों के साथ दोबारा रिश्ते बहाल होना शुरू हो जाए, बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने देखा कई बच्चों को, वो अपने माँ बाप से नाराज़ है, वो माफ़ ही नहीं करते, वो उस नाराज़गी को दूर ही नहीं करते। कई बहन भाई एक दूसरे के, तो ये जो गुड फ्राइडे है, मसीह ने हमें बहुत बड़ा नमूना भी दिया है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना है, अजीज़ों को, अपने ख़ानदान को तो माफ़ करना है, चाहे किसी ने कितना भी बड़ा हमारे खिलाफ जुर्म किया हो। कलाम कहता है हमें उसको माफ़ करके दिखाना है कि हम किस तरह मसीह के इन लफ्ज़ों पर, इन बातों पर अमल करने वाले खुदावंद के लोग हैं। याद रखें, मैंने पहले ये बात किया, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मसीह खुदावंद में हर एक चीज़ जो है वो मुमकिन हो जाती है। आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि मसीह जानता था कि इसमें ज़िंदगी है, इस माफ़ी में ज़िंदगी है, मैंने माफ़ कर दूंगा, इन्हें ज़िंदगी मिल जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का बेटा ज़मीन पर सज़ा का हुक्म सुनाने नहीं आया, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया। और उसने हमेशा की ज़िंदगी का बंदोबस्त किया सलीब के ऊपर। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि हम थोड़ा और आगे देखें और फिर इसके बाद खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम दूसरा कलमा देखते हैं। दो डाकू एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
कोई मसीह की तरफ उंगलियां उठा रहा है। एक तो कहता है कि तू जमीन पर बड़े मोजज़े करता था, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, तूने अंधों को आंखें दी, तूने कोड़ियों को पाक साफ किया। अगर खुदा का बेटा है तो खुद भी सलीब से उतर और हमें भी उतार। आज करके दिखा मौजज़ा। मैं सोच रहा था, पिछले दिनों मैं खबरें सुन रहा था, इंडिया के अंदर मसीहों के लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल वक्त है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा टीवी पे खुदावंद के खादमों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, और कई लोग वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की बातें कर रहे हैं। वो एक, मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, वो एक पास्टर को बुला के कहता कि मैं यहाँ पर एक लंगड़े को लेके आता हूँ, मैं यहाँ पर एक अंधे को लेके आता हूँ, तो यहाँ पर उसको करके दिखा। वो चैलेंज कर रहा था खुदावंद के खादमों को। हो सकता आपने भी सुना हो। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह खुदावंद ने जितने मोजज़े किए वो शर्तों से नहीं किए। क्या शर्तों लगाकर किए कि मैं लाजर को जिंदा करूंगा? शर्त लगाई थी। मसीह खुदावंद ने लोगों को कहा, तेरा ईमान है? क्या तेरा ईमान है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? जब तक हम मसीह के ऊपर ईमान नहीं लेकर आते, हम अपने आप को मसीह के सामने झुकाते नहीं हैं, तब तक हमें मोजज़े नहीं मिलते। बड़े काम इंडिया में खुदावंद के खादमों के वसीला से हो रहे हैं, और बड़ी तेजी से बहुत ज़्यादा सिख जो है वो मसीह को कबूल कर रहे हैं। बड़ी तेजी से मसीह जो है वो दुनिया में फैल रही है, जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं। इनमें भी यही गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन एक की आंखें, जबकि वो गुनाहगार था, वो डाकू था, वो मुजरम था, वो चोर था, लेकिन आखिरी लम्हों में जब कोई वो मरने के लिए जा रहा था, थोड़ी देर के बाद उसने मर जाना था, वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन अगरचा वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उसने मसीह को पहचान लिया और वो इकरार करता है कि खुदा के बेटे, जब तू फरदौस में जाए तो मुझे, किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसने उससे कहा, मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ। उसने इकरार किया मरते हुए। वो ये भी जानता था कि मैं थोड़ी देर के बाद मर जाऊंगा। उसने इकरार किया कि तू फरदौस का मालिक है, तू बादशाह है और तू बादशाह होगा और तेरी बादशाही होगी, और उस बादशाही में तेरे पास इख्तियार होगा कि तू गुनाहगारों के लिए फरदौस का दरवाजा खोल दे। हालेलुया। तेरे पास इख्तियार है। तू जब अपने फरदौस में जाए तो मुझे, तो मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ। एक और बात आपको बताऊं, जो लोग नीचे बैठे हैं वो भी सुने, जो लोग बाहर हैं वो भी सुने। आज मैं आपको एक भेद की बात है, इसको याद रखें। मैंने अपने दिल में हमेशा इस बात को याद रखा है कि जहां मेरा यीशु है वहां फरदौस है। हालेलुया। जिस जिंदगी में, जिस घराने में, जिस खानदान में उसकी प्रस्त शुरू हो जाती है, उसकी इबादत शुरू हो जाती है, लोग जिंदगी अपने मसीह को दे देते हैं, दुनिया की ख्वाहिश, बुरी सोबतों को अपनी जिंदगी से निकाल कर मसीह के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते, वहां उसकी बादशाही शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने मरते हुए, अच्छा उसने ये नहीं सोचा
कि इसने तो मर जाना है हमारे साथ ही। ये दुनियादारी की आंखें हैं। उसने ये नहीं कहा कि जिस तरह हम मर रहे हैं ये भी थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, ये भी स्लीपर है। लेकिन उसने पहचान लिया, उसकी आंखें खुल गई कि ये बादशाह है, ये दुनिया का मालिक है, ये फरदौस का मालिक है। इसलिए उसने दरखास्त की, उसने कहा, उसने बल्कि अपने साथ वाले डाकू को झिड़का। उसने कहा हम तो कातिल हैं, हम तो डाकू हैं, हम तो चोर हैं, लेकिन ये तो बेऐब है। हालेलुया। जब तू अपने फरदौस में जाए तो मुझे, तो मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। एक मरता हुआ शख्स जिसके पास चंद सांसें हैं, जब उसकी निगाह भी मसीह की सलीब पर पड़ जाती है तो मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और उसके बाद तीसरे कलमे में किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जब तीसरी बार सलीब पर बोला, जब उसका तीसरी बार मसीह ने अपने अल्फाज अदा किए तो किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने कहा, फिर यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उस वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मसीह खुदावंद ने जबकि वो एक बड़ी तकलीफ में था, अभी इसके हादसा हुआ छोटे बच्चे के साथ, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई है। तो मैं सोचता हूँ ना इसकी माँ सोई होगी ना इसका बाप सोया होगा कि हमारा बच्चा तकलीफ़ में है। और कलाम खुदा में लिखा है कि मसीह के जब वो कोड़े लगाते थे तो उसके जिस्म पर रिगारियाँ, जैसे हाली ने हल चलाया होता, उसके हाथों में कील, पाँव में कील, सर पर कांटों का ताज, पसली में बाला, और उसके पसीने की जगह खून बह रहा है। इस हालत में भी मसीह अपनी मां की फिक्र करता है, उस मां की जिसने उसको पैदा किया। जो नीचे भी नौजवान है वो ये मेरी बात सुने। जिस जमाना में आज हम हैं, मैं ये सोचता हूं आज इस कलमे को, तीसरे कलमे को समझने की बड़ी जरूरत है। इस हालत में मसीह ने अपनी मां की, जिसने उसको पैदा किया था, फिक्र की क्या मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी मां की देखभाल कौन करेगा, मेरी मां का ख्याल कौन रखेगा। सलीब पर इंतहाई तकलीफ में, दुख में, लेकिन फिक्र किसकी है? मां की। और अपने एक शागिर्द को, कलामे खुदा में लिखा, ऐसे शागिर्द को, सबका ध्यान है ना, ध्यान चाहिए आपको, नीचे भी जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ये जुमला ऐसा है। ऐसे शागिर्द को अपनी मां की जिम्मेदारी दी जिस पर उसे बड़ा भरोसा था, जिस पर वो ट्रस्ट करता था, वो जिसे जानता था कि जो कुछ मैं इसकी जिम्मेदारी लगा के जाऊंगा ये उस जिम्मेदारी को पूरा कर देगा। अपनी मां की जिम्मेदारी ऐसे शागिर्द को सौंपी। और मैं एक और आज बात बताना चाहता हूं, खास तौर पर नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मसीह खुदा ने अपनी पहली खिदमत का जो आगाज किया था, सबसे पहले उसने मां बाप की खिदमत से किया था। 30 साल तक आप मसीह को मनादी करता हुआ नहीं देखते, मोजज़े करता हुआ नहीं देखते। 30 साल। तो फिर 30 साल क्या किया है?
क्या किया उसने? मां बाप की खिदमत। और ऐसे शागिर्द को अपनी मां की जिम्मेदारी दी जिस पर उसको भरोसा था। मैं ये समझता हूं कि वो जाते जाते एक नई मिनिस्ट्री अपने एक शागिर्द को दे गया। कभी कभी हम अपने दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, हमारी ख्वाहिशात होती हैं। मैंने पास्टर बनना है, मैंने एवेंजलिस्ट बनना है, मैंने पीएचडी करूंगा, मैं बिशप बन जाऊंगा, मैं रेवरेंड बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जहां से खिदमत का आगाज करना है हमें उस जगह का ही नहीं पता। याद रखें नौजवानों, जो सबसे बड़ी खिदमत है ना, जो सबसे बड़ी जमीन पर जो मसीह नौजवानों को, बेटों और बेटियों को सिखाना चाहता है, वो खिदमत मां बाप की खिदमत है। ये प्रॉपर एक मिनिस्ट्री है। जो लोग मां बाप की खिदमत करते हैं वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री को चला रहे होते हैं, वो किसी ना किसी मसीह की दी हुई खिदमत को उसको निभा रहे होते हैं। मसीह यहां पर सिखा रहा है कि मां बाप की खिदमत और उनकी फिक्र कितनी जरूरी है। अब चाहे हम रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, पीएचडी की हो, हम बड़े बड़े मजमों के साथ कलाम भी कर रहे हो, बड़े बड़े क्रूसर्स भी कर रहे हो, लेकिन अगर हमें अपने मां बाप का ही ख्याल नहीं तो कहां के हम बिशप हैं, कहां के हम पासबान हैं। यहां पर मसीह खुद एक नमूना बनकर, एक मॉडल बनकर, कि जबकि वो तकलीफ में है, वो एक बड़े दुख में है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मां की फिक्र कर रहा है, जिसने उसको जन्म दिया है, जिसने उसको पैदा किया है, कि मेरे बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। ऐसे शागिर्द की जिम्मेदारी, मैं कहता हूं बाकी भी शागिर्द है, ये जो यूहन्ना है ये एक एक्स्ट्रा जो ना मिनिस्ट्री ले गया, इसको एक खिदमत का अलग तोड़ा मिल गया कि मसीह की जो मां थी उसका ख्याल रखने का, उसकी खिदमत दे के जा रहा है। और कलाम खुदा में लिखा है और वो उसके अपने घर ले गया। मैं एक दफा फिर नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा, अगर आप अपनी किसी दुनिया के अंदर बड़ी खिदमत का आगाज करना चाहते हैं, आप बाबरकत औलाद बनना चाहते हैं, आप बाबरकत बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, आप खुदावंद से बरकत लेना चाहते हैं, आप सरफराज होना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने मिशन को मुकम्मल करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप से अपनी खिदमत का आगाज करें। पहले जो खिदमत का आगाज होता है वो घर से होता है। अपनी माँ जिसने आपको पैदा किया, आपका बाप जिसने आपके लिए मेहनत की, जिसने आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया, तो मसीह खुदावंद सलीब पर दुनिया के लिए एक पैगाम, आज मेरे लिए आपके लिए एक पैगाम दे रहा है कि मां बाप कितने कीमती होते हैं और खुदा की तरफ से कितने कितने अजीम गिफ्ट और तोहफे होते हैं। सलीब पर उसे अपनी मां की फिक्र हुई और उसने अपनी मां की जिम्मेदारी एक ऐसे शागिर्द को दी जिस पर उसको बड़ा। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, मेरे ज़हन में आ गई एक और बरकत की बात। इस शागिर्द को एक्स्ट्रा क्या मिला? बाकी शागिर्दों को तो खिदमत मिली, इख्तियार मिला, वो दुनिया में गए, अंजील सुनाई। इसने भी ऐसा किया, इसने भी अंजील सुनाई, लेकिन अंजील के साथ साथ, मनादी के साथ साथ इसने मुकद्दसा मरियम की खिदमत भी की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सारे शागिर्द जो थे वो शहीद हुए। कोई कहीं मसलूब हो गया, कोई किसी जगह मसलूब हो गया, कोई किसी जगह मसलूब हो गया, लेकिन वो शागिर्द जिसको मसीह ने अपनी मां की खिदमत करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी लगाई, उसने अपनी पूरी उम्र
जमीन पर। और यहां तक कि उसको मुकाशफा दिया गया, उसने आने वाले जो वक्त का मुकाशफा लिखा, उसको आसमान पर उठा लिया गया। किताब मुकद्दस में लिखा है कि मसीह ने मसलूब होते हुए तकलीफ की हालत में भी वो अपनी मां को भूला नहीं। उसने अपनी मां की फिक्र की और फिर उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे शागिर्द को दी जिससे वो प्यार करता था, जिस पर वो भरोसा करता था। और इसी तरह चौथा कलमा खुदावंद के खादम ने यहाँ पर तलावत किया। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे के मुतल्लक जब हम मुख्तलिफ तरह की तफसीरों में देखते हैं, किताबों में देखते हैं, तो इस कलमे के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। इस कलमे को मुकाशफे का कलमा भी कहा गया। इस कलमे के लिए लोगों की मुनफरद राय भी हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि मैं सारे कलमे पढ़ सकूं आप सबके दरमियान। एक जो बड़ी सादा सी बात है इस कलमे के लिए, वो ये है कि जब मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया, जब वो कामिल इंसान बनकर पूरे जहान की, पूरी दुनिया की, तमाम कौमों की, दुनिया में जो इंसान गुनाह की दलदल में फंसा हुआ था, तारीकी में था, गंदगी में था, जब उसकी नुमाइंदगी करने के लिए वो एक कामिल इंसान बनकर सलीब पर उसने सारी इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। तो कलाम में लिखा है कि खुदा की निगाह गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा की निगाह, खुदा ने जब अपने बेटे को देखा कि इसने तमाम जहानों की गंदगी, तमाम जहानों के गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं, ताकि दुनिया, ताकि इंसान अबदी हलाकत से, अबदी मौत से, जहां रोना और दांतों का पीसना है, बच जाए। याद रखें, मैं बड़ी अफसोसनाक बात है, कई लोग चर्चिज में एंजॉय करने के लिए आते, कई लोग रस्मी तौर पर आते, कई लोग देखा देखी आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर गुड फ्राइडे की अहमियत को, इसकी वैल्यू को, इसके फलसफे को, अगर इसके मुकाशफे को इंसान जान जाए, तो जब ये दिन आ जाए उनके आंसू ही ना सूखे। मसीह खुदावंद, तूने मेरे लिए है, मेरी गंदगी के लिए, मेरी गंदी रवशों के लिए, मैंने जो जाती ख्वाहिशात के लिए जो जिस तरह की गंदगी भी में जाना पड़ा, मैं गया, मैं कातिल, मैं डाकू, मैं चोर, तूने मुझे हमेशा की जिंदगी देने के लिए मेरे सारे गुनाह अगर मैं ना करता, तेरे साथ ना ऐसे हो, तूने मेरे लिए। हम मसीह की शुक्रगुजारी करते हुए ना थके कि अगर हमें गुड फ्राइडे के मुकाशफे का पता चल जाए कि हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा कर दी गई है सलीब के ऊपर। जो कोड़े हमें पड़ने थे, जो हमारे मुंह पे थूका जाना था, जो हमारे सर पर कांटों का ताज रखा जाना था, जो जलील हमें किया जाना था, जो हमें घसीटा जाना था, जो हमारी अदालत होनी थी, हमारी जगह पर उसकी हुई। जब पूरी दुनिया के गुनाह बरा उठाकर सलीब पर है, कौमों के गुनाह, दुनिया के गुनाह, तो कलाम कहता है कि बाप ने भी अपना मुंह, और खुदा के बेटे यीशु ने कहा कि आए बाप, तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया। कभी कभी हम सब कुछ करके भी, सब कुछ हमारी जिंदगी में होता है, तो हम सोचते हैं कि खुदा तो साढ़े अंदर है, खुदा से साढ़े नाल है। याद रखें, जब तक हम तौबा करके अपने आप को बदी से जुदा नहीं करते, बुरे कामों से जुदा नहीं करते, खुदा हमारे अंदर सुकूनत कर ही नहीं सकता। हम गलत फहमी का शिकार होंगे, सैमसून की तरह। सैमसून गलत फहमी का शिकार हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी लट्टें खट भी जाएंगी तो खुदा की हजूरी मेरे अंदर है, खुदा का मसा मेरे अंदर है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब खुदा उससे जुदा हो गया है। वो नहीं जानता था। हमें इस भेद को जानने की जरूरत है कि कहीं खुदा हमारी जिंदगी से जुदा ना हो जाए, उसकी हजूरी हमसे जुदा ना हो जाए। आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए कि कामिल इंसान बनकर मेरा और आपका यीशु पूरे जहानों का फिदिया दे रहा था, ताकि जो कुछ हमारे साथ होना था वो अपने ऊपर वो सजा ले ले। और इसी तरह हम देखते हैं 5वां कलमा किताब मुकद्दस में लिखा है, और फिर 5वीं दफा जब मसीह ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से लफ्ज अदा हुए, वो ये थे कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, यानी कि जो कुछ करने के लिए आया था मैंने कर दिया है। जिस इंसान की शफायत के लिए, उसको बचाने के लिए आया था, मैंने वो कुफारा दे दिया है। बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, जो तवारीख में, हिस्ट्री में, पुराने अहदनामे में मसीह के लिए लफ्ज कहे गए थे। आप ज़बूर 22 पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा गया कि जब वो जहानों के लिए मसलूब होगा तो वो कहेगा कि मैं प्यासा हूं। ज़बूर 22, नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूं। मैं प्यारे बहन भाइयों, मैं जानता हूं आप बाइबल रीडिंग करने वाले लोग हैं, आप बाइबल मुकद्दस से प्यार करते हैं। इसका एक एक लफ्ज़ जो है उस पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ये समंदर है, ये भेद जो है ना, ये बहुत बड़े भेद हैं। लेकिन तो भी मैं आपसे कहूँगा कि सलीब पर भी मेरा और आपका मखलसी देने वाला यीशु। याद रखें, जो सामरी औरत से कहता है कि अगर तू मुझसे कहती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तू उस पानी को पीकर फिर कभी प्यासी न रहती, तुझे कभी प्यास ही ना लगती। जो आप जिंदगी का समंदर है, जो जिंदगी का दरिया है, जो बहता है और दुनिया की प्यास बुझती है, क्या कभी वो प्यासा हो सकता है? कभी ऐसे मसीहा को प्यास लग सकती है? लेकिन मैं आज, बातें बड़ी कही जा सकती है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि वो आपका, वो भाइयों का, आज भी यीशु बाजू फैलाकर ये कह रहा है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं प्यासा हूं, मैं चाहता हूं तू आए मेरे पास, तू आएगी, तू तौबा करेगी, तू तौबा करेगा, तू मेरे पास आ जाएगा तो मेरी प्यास जाती रहेगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। मेरी प्यास तेरे लिए है, तू आ जाएगा। मसीह ने मसलूब होकर दिखाया कि वो तुझे, मुझे और दुनिया को कितना प्यार करता है। किताब मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस कहता है, इतना प्यार कि उसने अपनी जान को अजीज ना जाना बल्कि हमें अजीज जाना, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, अपनी प्यास दिखाई आपके लिए और मेरे लिए। और इसी तरह किताब मुकद्दस में
छठे कलमे के लिए खुदावंद यीशु मसीह अल्फाज अदा करता है। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, इंग्लिश में फिनिश्ड, मसलन खत्म। क्या कि मैं जिस मिशन के लिए आया था, जो मेरे बाप ने मुझे मिशन देकर भेजा था, मैंने उसको पूरा कर दिया है, मैंने उस मिशन को मुकम्मल कर दिया है। जो मौत, जो तारीकी, जो गुनाह इंसान पर राज करता था, जो मौत इंसान पर राज करती थी, मैंने मसलूब होकर इस मौत के ढंग को मार दिया है। हालेलुया, खत्म कर दिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुझे कोई डर नहीं है। अब खौफ न कर, तेरा मसीह तेरे साथ खड़ा है। मैं जिस मिशन को लेकर आया था, मुकद्दस पौलुस अपने खत में कहता है, ऐसा दौड़ो के जीतो। किस तरह दौड़ो जी? जीतो, ये ईमानदारों के लिए। और मुकद्दस पौलुस कहता, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया, मैंने अपनी दौड़ को, मैं गोल की तरफ दौड़ा जाता था। मसीह का ये गोल था कि इंसान को इस तरीके से इस अबदी हलाकत से बचाया जाए, और उसने मसलूब होकर कुफारा देकर पूरी नस्ल इंसानियत को बचाया। अब जो कोई उसके पास आता है, मसीह खुदावंद उसे निजात दे देता है, जिंदगी देता है। उसने हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं। अब दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। अब उसकी तरफ कदम हमने बढ़ाना है। ये नहीं हो सकता कभी भी आप अपनी जिंदगी में तजर्बा करें, आप एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप धूप में भी हों और छांव में भी हों, या आप छांव में हो सकते हैं या आप धूप में, या आप रात के अंधेरे में हो सकते हैं या सुबह की रोशनी में। आप दोनों, आप ये नहीं दुनिया की ख्वाहिशें भी पूरी करें, हमारे दुनिया के सिस्टम भी साथ चले, हम अपने आप को निजात याफ्ता भी समझें, अपने आप को पाक साफ भी समझें, और दुनिया के, हमें एक चीज को चुनना है, या यीशु को या दुनिया को। मसीह खुदावंद कहता है, जो दुनिया का है वो मेरा नहीं है, बल्कि वो कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो। और खुदावंद मसीह ने जिस मिशन के लिए आया था, जो बड़ा मंसूबा बाप ने उसे देकर भेजा था, दुनिया की मखलसी के लिए, मसीह खुदावंद ने उसको मसलूब होकर पूरा किया। और छठा कलमा जब अदा किया तो फिर सलीब पर एक नारा लगाया कि जो काम मैं करने के लिए आया था वो तमाम हुआ। और फिर सातवां कलमा जो मसीह खुदावंद अपने मुंह को खोलता है और इन लफ्ज़ों को अदा करता है, वो ये है, यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। किताब मुकद्दस के तमाम कलमों के तलावत किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु मसीह जब नस्ल इंसानियत का कुफारा दे रहा है, जब वो जान गया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह, क्योंकि बेटा जानता है कि उसकी रूह कहाँ महफूज है, वो अपनी रूह को कहाँ महफूज समझता है। वो जानता था कि मेरी रूह मेरे बाप के हाथ में महफूज होगी, और जो रूह, जो जान आज मैं देता हूं, मैं अपने बाप से फिर वापस लूंगा। ये मसीह जानता है। और मैं आपको भी, मेरी बेटी और मेरे बेटों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, और ख़ास तौर पर जो नीचे बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो ऊपर स्कूल में हैं, मैं आपसे भी आज कहना चाहता हूँ, हमारी जिंदगियाँ, हमारी जानें जो हैं वो सिर्फ खुदा के हाथ में महफूज है। अगर हम खुदा से जुदा होकर जीना शुरू करेंगे,
अपनी ख्वाहिशात में, अपनी मनमानी में, तो हमारी जिंदगियां महफूज नहीं है। हम बड़ी मुसीबत में, अबदी हलाकत में चले जाएंगे, हम मुसीबतों में चले जाएंगे, मुश्किलों में चले जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियां अपने खुदावंद के हाथ में, क्योंकि उसके हाथ में हमारा फ्यूचर महफूज है, हमारी जिंदगियां महफूज हैं, उसके हाथ में जब जिंदगियां जाएंगी तो वो हमारी जिंदगियों को नया बनाकर हमें वापस लौटाएगा, खूबसूरत बनाकर हमें वापस लौटाएगा। आए बाप, मैं अपनी रूह, और फिर मसीह ने अपनी रूह, अपनी जान वापस भी ली। पहले महफूज हाथों में दी और फिर वापस, और जब वापस ली तो फिर ऐसा जलाली मसीहा बना, ऐसी जलाली जिंदगी का आगाज हुआ। उसके बाद कि पर मसीह को किसी जिंदगी में जाने के लिए, किसी घर में जाने के लिए, किसी दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं। फिर मेरा मसीहा दीवारों में से गुजरता जाता। हालेलुया। याद आया जब शागिर्द बाला खाना में थे, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उन्होंने क्या देखा कि उनके दरमियान कौन आ गया है? यीशु आ गया है। मसीह के ये 7 कलमात जो सलीब पर कहे गए, मेरे और आपके लिए, हमारी तरबियत के लिए, कि हमें किस तरह मुआफ करना है, मसीह हमें सलीब पर सिखाता है कि जब हम मुआफ करेंगे। मसीह ने हमें जब दुआ भी सिखाई तो कहा जब तुम माफ करोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा। याद रखें, आज हमारी बरकत के सामने, हमारी शिफा के सामने, हम बीमारियों के अंदर, कर्जों के अंदर, मुसीबतों के अंदर हम बड़े दुख उठा रहे हैं, हम तकलीफ में जिंदगी बसर कर। इसके सामने सबसे बड़ी दीवार जो है वो ना माफ करने की दीवार है। जब हम माफ नहीं करते तो हमें माफ किया ही नहीं जाता। जब हम माफ करेंगे, खुदा हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमें हमारी बीमारियों से शिफा देगा, कर्जों से शिफा देगा। फिर यीशु मसीह कहता है, फिर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें, हालेलुया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। याद रखें, सलीब पर मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। इसलिए जब हम सलीब के पास आ जाते हैं हमें सुकून मिल जाता है। जब हम सलीब के करीब आ जाते हैं तो मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। जब हम सलीब के पास आ जाते हैं हमें तसल्ली मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि हमारा यीशु जिंदा यीशु है। आओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शुक्रगुजारी की दुआ करे कि ऐ खुदावंद, जो दुख मैंने सहने थे तूने मेरे सारे दुख ले लिए और मेरे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर चाहे मैं गलत रस्तों में जा रहा था, गलत रस्तों में जा रही थी, अगर चाहे मेरे अपनी ख्वाहिशात ने मुझे तुझसे जुदा कर दिया था, आज मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तेरे साए में रहना चाहती हूँ, सलीब के साए में रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सलीब के साए में हमेशा की जिंदगी है। दुआ करना शुरू करें। ओदा हाल वेख के ते इंज दे तूफान आए, ओदा हाल वेख के ते इंज दे तूफान आए। दिन तीच पहर डुबया बदला ने शोर पाए। हालेलुया। दिन तीच पहर डुबया बदला ने शोर पाए। पट्टियां जदों छटाना, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ, पट्टियां छम छम पहाड़ रोए। पट्टियां जदों छटाना
चम चम पहाड़ रोए मान मानिया गे दिल गाई रोए तत्काल नासरीदा एक एक जुबान गलियां तत्काल